हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात मानव श्वसन तंत्र। इसके पहले आप लोगों को हम इसके बारे में कुछ बता दिए थे, आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा और आप बेहतर ढंग से रिवीजन करके आए होंगे। तो नेक्स्ट क्लास उसके आगे वाला पार्ट है। आप लोग हर एक चीज़ को समझिएगा, आप लोग क्लास में बने रहिए, हर एक चीज़ को आप समझिएगा। टॉपिक वाइज क्या होता है, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, आप लोग एग्जाम के साथ साथ अपने लाइफ में भी समझिएगा कि श्वसन तंत्र क्या होता है, कैसे होता है। बस आदमी पढ़ता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और हम एग्जाम के लिए सेटिस्फाइड हो जाए और लिख दें और मेरा मार्क्स अच्छा आ जाए, पर ये नहीं। आप एग्जाम में भी लिखिएगा और लाइफ में भी समझिएगा कि श्वसन तंत्र का हमारे जीवन में क्या अहम योगदान होता है। यदि श्वसन तंत्र गड़बड़ा जाए तो हमारे शरीर में क्या एक्टिविटी होगी, क्या खराबी होगी, ये आप जानकारी आपको प्राप्त होगी, ठीक ना। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, कई वर्ष पूछा गया है। हम देखे हैं क्वेश्चन बैंक में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो ये श्वसन क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि मानव कैसे श्वसन करता है तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा नाक से श्वसन करता है। नाक नहीं रहेगा तो श्वसन नहीं करेगा। तो आप गलत न बोल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी के अभाव में गलत बोल रहे हैं। मानव नाक से श्वसन नहीं करता है, मानव फेफड़ा से श्वसन करता है। किससे श्वसन करता है? फेफड़ा से। नाक तो एगो जाने आने का माध्यम हुआ, ये तो गेट की तरह कार्य करता है कि इधर से श्वसन गैस अंदर गया और इधर से बाहर निकला, ना कि हम नाक से श्वसन करते हैं। नाक से श्वसन नहीं किया जाता, फेफड़ा से श्वसन किया जाता। काश यदि ये फेफड़ा ना होता तो क्या होता, बहुत कुछ होता। तो आपको काफी दिक्कतें होती, कई प्रकार की प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। इसलिए ये फेफड़ा पाया जाता है जिसके द्वारा हम लोग श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। तो अब यदि कोई पूछे कि हम कैसे श्वसन करते हैं तो आप नाक मत बोलिएगा, नासिका मार्ग काहे नहीं नाक बोलेंगे? नाक तो एक रास्ता होता है, नासिका एक रास्ता होता है जिसकी क्रिया से श्वसन ना आगे की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। देखिए पूछा है क्वेश्चन, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। श्वसन क्रिया क्या है? तो आप लोग को हम पहले बताए थे, क्या बताए थे कि वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होता, तो ऐसे कई गैसें होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हम श्वसन जब करते हैं अंदर सांस को खींचते हैं तो क्या वो सब कैसे अंदर नहीं जाती है? जाती है, पर जरूरत के मुताबिक जिसका हमें जरूरत होता है उसका हम उपयोग करते हैं, जिसका हमें जरूरत नहीं होता है वो जैसे जाता है ठीक वैसे बाहर आ जाता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन का शरीर को कम होता है तो ऑक्सीजन से हम क्रिया करते हैं और से सभी गैस जैसे जाती है वैसे बाहर आ जाती है। श्वसन क्या है? तो श्वसन ऑक्सीजन को वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। कहाँ पहुंचाना? शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वसन कहा जाता है। ये तो हुआ एग्जाम के लिए, आप एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, पर एग्जाम में लिखने से काम नहीं चलेगा। आप एग्जाम में लिख दीजिएगा पर आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा दिक्कत तो ऐसे नहीं होगा। आप पे डिपेंड करता है आप सीखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग भोजन खाते हैं तो भोजन करने के बाद हमारे शरीर के कई भागों से होकर भोजन गुजरता है, पाचन, अवशोषण, बहुत तरह का चीज होता है। उसके बाद हमारा भोजन जाके कोशिकाओं में संचित हो जाता है, कोशिकाओं में वो ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में संचित हो जाता है? तो ग्लूकोज के रूप में। अब ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाने से क्या आपको एनर्जी मिलने लगेगा? जी नहीं, आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आपको एनर्जी मिलेगा ही नहीं। आप जैसे देखिए वो ग्लूकोज पहले से जाके मौजूद है कोशिका में, जैसे आप श्वसन कीजिएगा तो आपके नासिका छिद्र से क्या घुसेगा?
ऑक्सीजन घुसेगा। ऑक्सीजन घुसने के बाद वो धीरे 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 फेफड़ा में आएगा। अब फेफड़ा में आने के बाद फेफड़ा के ही भाग, इसको अभी बताएंगे, इसको बोलते हैं वायु कोशिका। क्या बोलते हैं? वायु कोशिका। जैसे आपको जैसे देखिए ये अंगूर के गुच्छा के जैसा ऐसे 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 दिख रहा होगा, यहाँ से रेशा कनेक्टेड रहता है। उसके बाद ना ये रेशा के थ्रू शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में यहाँ पे ना इसका आयात निर्यात होते रहता है रक्त का। तो चूंकि आप जानते हैं कि रक्त में क्या मिला रहता है, हीमोग्लोबिन मिला रहता है। तो हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। और हमारे शरीर के कोशिकाओं में पहले से क्या मौजूद रहता है? तो क्या मौजूद रहता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज और ऑक्सीजन जैसे एक सामने आता है तो दोनों आपस में क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। जैसे क्रिया करेगा तो 3 तरह का चीज बनाएगा। कई तरह का चीज बनाएगा? 3 तरह का। जैसे देखिए हम ऐसे लिख के दिखाएं आपको, ठीक ना? जैसे ये क्या है? C6H12O6 है कि नहीं है? तो ई जो है ऑक्सीजन, हम जैसे श्वसन किए तो गया ऑक्सीजन हो। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जल बना दिया, ऊर्जा बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? अब ऊर्जा का तो आपको शरीर को, आपके शरीर को मिल ही जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई तक काफी खराब ना गैस है, गर्मीला गैस है। तो जिस प्रकार ऑक्सीजन जैसे जाता है ठीक उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही बाहर आ जाता है। तो इस क्रिया को ना हम क्या बोल देते हैं? श्वसन बोल देते हैं। गैस का आना और गैस का जाना। अब क्या आ रहा है क्या जा रहा है तो आप जानते हैं ना, तो इसको क्या बोल देंगे? हम श्वसन बोल देंगे। पर एग्जाम में ऐसे आएगा तो आप छोटा सा ना 4-5 लाइन बना के लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। तो हम बता दिए ऑक्सीजन का जाना, कहाँ जाना? कहाँ जाना? शरीर के कहाँ तक जाना? तो फेफड़ा में जाना। फेफड़ा से फिर कहाँ जाता है? कोशिकाओं तक जाता है। अब कोशिका में क्यों जाता है? क्योंकि कोशिका में क्या है बताइए? कोशिका में वहाँ के मौजूद था ग्लूकोज, और ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा तब ना एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी नहीं मिलेगा तो मेरा शरीर काम कैसे करेगा? तो एनर्जी मिलेगा, इसलिए ग्लूकोज जाए, कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन जाता है। चलिए तो इसे श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन। अब कहता है कि अब इतना आप लिख दीजिएगा तो आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। नहीं, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है तो इतना से काम नहीं चलेगा। यदि 2 नंबर में पूछता तो इतना लिखते काम चल जाता, पर नहीं, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता। तो 5 नंबर के लिए चित्र के साथ साथ आपको कुछ थ्योरी भी होना चाहिए। कुछ आप लिख रहे हैं कि नहीं, तो इस पे भी आपका जो है मार्क्स निर्भर करेगा। तो जैसे देखिए ये हम आप लोगों को बता चुके हैं पहले, एक बार फिर बता देते हैं क्या दिक्कत है। आप भूल गए तो फिर याद आ जाएगा। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एकदम दिखता होगा, लाल पीला एकदम जो है एकदम सजा हुआ गाछ के तरह। तो गाछ के तरह सजा हुआ न है, इसका आकृति है शरीर के अंदर बना हुआ है डायग्राम। तो ये क्या है? ये क्या है? जैसे एकदम लग रहा है ऐसे है क्लिप के तरह, नहीं ऐसे। तो ऐसे ही क्या है पता है? ई जो है ऊपर वाला ई वाला भाग एक बोल देंगे, एक एक करके हम सब आपको बताते हैं। फिर इसका ना टोटल वर्क बता देंगे। आप ये सब क्या लिखा? ई को हम जो बताएंगे वही सब लिखा है, जो बताएंगे वही सब क्या है लिखा। आप आराम से समझ जाइएगा। तो आप समझने पे फोकस कीजिएगा, ना कि लिखने पे, ना कि इसको देखने पे, ठीक? तो आप हम क्या बोल रहे हैं इसको एकदम आराम से सुनिएगा, सब समझ में आएगा। ये क्या है बोलिए तो एक बार फिर से? क्या ये नासा गुहा हुआ, इतना दिख रहा है। अब नासा गुहा के ठीक नीचे ऐसे ये आरू है, तो इसको क्या बोल देंगे? इस दोनों मुख, एगो नासा गुहा हो गया, एगो मुख हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ई जो है आरू इसके ऊपर में है, देखिए ये क्या है बोलिए तो? आप लोग भी सोचते होंगे हमारे शरीर में तो कोई कल न है, कोई बोरिंग न है, तब पानी कहाँ से आ जाता है? तब पानी कैसे आता है आप समझते हैं ना? तब पानी आता है लार ग्रंथि से। कहाँ से आता है? लार ग्रंथि से। तो लार ग्रंथि से पानी अपने से रबता है, पानी होता है, वो लार न होता है। ओकरा में कई तरह का एंजाइम मिला रहता है, रहता कि नहीं रहता है? एकरा में अपने जो है लार मुंह में आता है कि नहीं आता? आता। आप देखिए यहाँ तो यहाँ पे ये मुख गुहा में आप ना भोजन न खाते हैं, भोजन को चबाते हैं। नोक से भोजन खाते हैं? नहीं खाते हैं। नोक से श्वसन करते हैं। श्वसन करते हैं कि श्वसन जाता है? फेफड़ा से श्वसन करते हैं, गलती में मत रहिएगा। तो नोक से ऐसे आया ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन ने ढेरों गैस आया। अब यहाँ से भोजन गया, देखिए नहीं लग रहा है कि दोनों एक के जगह जा रहा है? तो दोनों एक के जगह रहता है। दोनों कहाँ रहता है? एक के जगह रहता है। तो आपका प्रारंभिक पार्ट जो होता है दोनों एक ही जगह से गुजरता है। जब आप नीचे आइएगा
तो नीचे क्या होता है, ग्रसनी होता है। क्या होता है, ग्रसनी होता है। ग्रसनी के पास ना दोनों एक ही जैसा मतलब दोनों का ऐसे एक ही जगह रहता है, और ग्रसनी से आगे जो आगे वाला मार्ग होता है वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग डिवाइड हो जाता है। तो जैसे आप समझिएगा, देखिए अभी मेरा सपोज डेट मेरा हाथ आपको दिखता है। हाथ मान लीजिए अभी दोनों के लिए ऐसे आया हाथ है, एगो मेरा ईठो हाथ और ईठो हाथ, देख रहे हैं ना आप, तो देख रहे होंगे। तो ई वाला अलग रास्ता हो जाता है, ई वाला सपोज डेट मान लीजिए कि हाथ मेरा रास्ते है, क्या है, रास्ता है। ई भी क्या है, रास्ता है। ई ऐसे है, तो ई देखिए आगे तो एक है और नीचे दोनों अलग अलग है कि नहीं, है ना, अलग अलग। ठीक है, सही है। यहाँ पे भी होता है। जब आप ग्रसनी को देखिएगा तो ग्रसनी के एक तरफ ना श्वसन नली हो जाता है और दूसरा तरफ कौन नली हो जाता है, भोजन नली हो जाता है। भोजन नली अमाशय का अलग वर्किंग बताए होंगे, अमाशय ये वो एकदम अच्छा से डिटेल में बताएंगे। पर ना जब आप श्वसन नली पढ़िएगा तो इसका अलग रूल होता है, ना कि दोनों को मिला देंगे। तो दोनों को मिला देंगे तो गलत भी ना हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे देखिए अभी क्या रहा, तो ग्रसनी में जैसे भोजन अभिमुख हुआ से आएगा ग्रसनी में। ग्रसनी के पास ना दो गो रास्ता बढ़ जाता है। कई रास्ता बढ़ जाता है, दो गो रास्ता बढ़ जाएगा। तो वहाँ गेट भगवान ना इतना फुर्सत से हम लोग को सब चीज बना के दिया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत नहीं। वो जो है रास्ता के पास एक गो गेट बनाया है, जो कि दोनों घर का दरवाजा है। एक गो गेट है, दोनों घर का दरवाजा है। वो जानते हैं वो गेट का नाम क्या है, तो एपिग्लोटिस है। क्या है, एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस क्या करता है, जब आप भोजन खाइएगा ना तो इधर श्वसन नली को बंद कर देता है। देखिए बंद कर दिया, इधर भोजन आराम से नीचे चल जाएगा। बोलेगा सब जब भोजन करते हैं तब भी तो श्वसन करते हैं, तो कभी कभी श्वसन और भोजन करने के वक्त क्या क्या होता है तो आप जानते होंगे कि कभी कभी देखिएगा नोक से क्या क्या आपका भोजन आदि थोड़ा कुछ बाहर आ जाता है कि नहीं आता, तो वो गलती के कारण ना आता है। यही कारण है कि दोनों का मार्ग एक के रहता है, ऐसे 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 बलवा के रूप में एपिग्लोटिस ढक्कन की तरह करते रहता है, जिसके कारण बस ना हमेशा के लिए नहीं तो कभी कभी बातचीत ये वो इधर उधर करने के कारण बस क्या हो जाता है, ये क्रिया हो जाती है। ठीक ना, तो ये अलग है। अब जैसे देखिए अब ग्रसनी के नीचे जैसे आइएगा, अब छोड़िए, अब बलवा उधर जो एगो रास्ता गया पाचन तंत्र के तरफ, तो पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। है देखिए श्वसन तंत्र में जैसे आप ग्रसनी के नीचे आइएगा तो ऐसे एगो आपको ना एकदम ऐसे एकदम गोल के तरह मिलेगा। जैसे आप अपना छू के देखिए ना, आपको आभास हो जाएगा। दिखा है, देखिए नहीं दिखा, नहीं तो पकड़ के खींच ले लीजिए, एकदम दिख जाएगा। नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, खींचिएगा मत, मजाक से बोले, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा कि जैसे ये क्या है, श्वसन एकरा बोलते हैं ई, सीटी क्या बोल देंगे हो, सीटी। तई आवाज करता, ई नहीं होगा तो आप हो जाइएगा गूंगा। आप क्या हो जाइएगा, गूंगा। आप आवाज बोल नहीं पाइएगा तो ऐसे धरती थोड़ा दिक्कत हो जाएगा धरती पे। आप जैसे देखिए अगला बोल देंगे श्वसन तंत्र, स्वर यंत्र। क्या बोल देंगे, स्वर यंत्र। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पता है, लैरिंग्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लैरिंग्स। अच्छा पूछ देगा, आप बताइए सर श्वसन तंत्र या लैरिंग जो होता है ये कौन भाग से मतलब नीचे रहता है, तो आप क्या बोलिएगा। है देखिए ग्रसनी से, ग्रसनी के नीचे क्या रहता है, श्वसन तंत्र। ग्रसनी को अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं, फायरिंग्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फायरिंग। तो इसके नीचे श्वसन तंत्र रहता है, देख रहे हैं, तो दिख रहा होगा। आप देखिए, अच्छा नहीं, पहले ग्रसनी के नीचे ये स्वर यंत्र रहता है ना, स्वर यंत्र या लैरिंग रहता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आएगा कि ना आएगा, नीचे आएगा। तो ये पाइपा जो नीचे आएगा, ये पाइपा को क्या बोल देंगे पता है आपको, ये पाइपा को नहीं ट्रैकिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ट्रैकिया। एक स्वर नली बोलते हैं, एक हिंदी में क्या बोल देंगे, स्वर नली। और एक बोल देंगे ट्रैकिया। क्या बोल देंगे, ट्रैकिया। अब जैसे देखिए ये जो पाइपा ऐसे है, देखिए ये पाइपा है, सपोइडेड पाइपा है तो मार्कर सपोइडेड, ये पाइपा है कि ना। आप देखिए पाइपा पे ऐसे 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 रिंग करके हड्डी से, जैसे आप लोग एकदम सगाई में क्या पहनते हैं अंगूठी, तो अंगूठी गोल गोल ना होता है, ये गोल गोल नहीं होता है, रिंग के तरह हाफ रिंग होता है। देखिए पाछे खुला है देखिए दोनों आपको दिख रहा है ऐसे एकदम ऐसे, और देखिए ना सब दिख रहा है, रिंग के तरह ऐसे नहीं दिख रहा, इधर खुला है कि नहीं, तो ठीक इसी प्रकार खुला रहता पीछे से। रिंग जो रहता है ना, तो धातु का रिंग नहीं होता, कौन सी का रिंग होता पता है,
हड्डी का रिंग होता है। किसका रिंग होता है? हड्डी का। इसीलिए हम एक उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। अब बलय मतलब समझ रहे हैं? रिंग। बलय मतलब रिंग। भाई जैसे देखिए एक क्या बोल दिए? उपास्थि बलय बोले कि नहीं बोले? सर हाई उपास्थि बलय का क्या काम होता है सर आप बता सकते हैं? तब बताएंगे हो, कहे नहीं बताएंगे। उपास्थि बलय का काम होता है जैसे आप श्वसन कीजिएगा ना, तो श्वसन कीजिएगा तो गैस जाएगा कि नहीं जाएगा? अंदर जाएगा। तो गैस जाएगा आएगा, गैसे ना आता जाता है। अब क्या होता है कभी कभी गैस की मात्रा कम हो जाएगा या गैस की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो ई फूले पच के ना, ई पाइपा फूले पच के ना, जैसे ढेर फूल जाएगा तब भारी दिक्कत है। ढेर पचक जाएगा तब गैसे ना आएगा, हम ऐसे घोलट कोलट के दुनिया छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ देंगे? तो इसीलिए पाइपा का काम होता है पकड़ के एकदम रखना कि फूले पच के नहीं के है इसका काम उपास्थि बलय का। समझे इसका काम? समझ न गए? आप जैसे देखिए गैस किधर से किधर आ रहा है? ऊपर से नीचे आया कि नहीं आया? एक में बहुत गैस है ना, खाली ऑक्सीजन जा रहा है। ऑक्सीजन ना और गैस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, ये ऑक्सीजन अब यहाँ से दो रास्ता, जैसे अभी नीचे आया था ट्रैकिया स्वर नली बोल न दिए, तो जैसे अब आया था दो ठो रास्ता बना दिया। क्या बना दिया हो? दो गो रास्ता। रोशनी कुमारी कृपया इधर ध्यान दे, देखो इधर ये दो गो रास्ता बनाया कि नहीं बनाया? ये रास्ता दो गो जो बनाया है क्या बोल देंगे? बोलिए आप। ब्रोंकाई। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। और हिंदी में क्या बोल देंगे? श्वसनी। अच्छा हम बोल देंगे, बोलिए तो श्वसनी किसे कहते हैं? तो है कौन मतलब हुआ? नहीं बता सकते हैं? श्वसन नली का आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाना और वो दोनों भाग को क्या बोल देंगे? बोलिए तो। श्वसनी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? श्वसनी बोल देंगे। तो श्वसनी हो गया कि नहीं हो गया? अब जैसे देखिए श्वसनी हो गया तो इधर से क्या आ रहा है? कम ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन और सब गैस आ रहा है। तो ऐसे ही बटा था, इधर रास्ता है इधर रास्ता, हम कह रहे रास्ता है तो आदमी जाएगा करेगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एकरा में तो आदमी नहीं चलता है, गैस उस चलता है ना। तो गैस है तो गैस जाएगा न करेगा हो, गैस जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अब गैस इधर आया, गैस इधर भी आया कि नहीं आया? और जैसे है जो घर घुसा, घर है आपको घर दिखता है, ये क्या है बोलिए तो? फेफड़ा। तो जैसे है सब फेफड़ा में गमन करता जाता है ना, तो देखिए आरू रास्ता है, इधर चल जाता है कि नहीं चल जाता है? देखिए जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा, इधर भी वही हो रहा। तो देखिए अभी बोल देते थे श्वसनी, क्या बोल देते थे? श्वसनी। और जैसे है अंदर में ढेरी रास्ता बन गया, एकरा क्या बोल देंगे? बोलिए तो। श्वसनी काहे। एकरा क्या बोल देंगे? श्वसनी काहे। देखिए इसको क्या बोल देंगे? श्वसनी काहे। एकरा अंग्रेजी में बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। हिंदी में बोल देंगे श्वसनी काहे। समझ में आया होगा? बहुत अच्छा से समझ में आएगा। आप विश्वास रखिए, आशा रखिए, उम्मीद रखिए। समझ में नहीं आएगा तोड़ फोड़ के जोड़ देंगे, सब समझ में आएगा। है देखिए ये हो गया श्वसनी का है। अभी बताइए तो यहाँ तक गैस आया है कि नहीं आया है? आया ना, यहाँ तक आ गया है। अब सर है फूलझड़ी क्या बना है? ऐसे ऐसे ये क्या है? ऐसे ऐसे ये फूलझड़ी नहीं है, ये क्या है पता है आपको? वायु कोशिका। हिंदी में एकरा बोलते हैं वायु कोशिका और अंग्रेजी में शायद एल्वियोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अब देखिए ऐसे एकदम आरू सब गैस आया है कि ना आया? तब गैस आया, क्या है? गैस आया है, इधर हो गया है, इधर हो गया है, इधर हो गया, ढेरों जगह गया है, मार्करे नहीं चल रहा है। देखिए गैस इधर भी आया है, गैस आया है कि नहीं? इधर भी आया। तब गैस जो है गैस आया, गैस में तो बहुत गैस आया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे हेकरा में आया तो जैसे आप पता है अब यहाँ क्या होता है? यहाँ पे आप बताते हैं मेरे घर के आसपास कई राक्षसों का आना जाना रहता है, कई राक्षसों का आना जाना रहता है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? देखिए आप समझाते हैं। मेरे घर के पास कई राक्षसों का आना जाना रहता है। कहने का मतलब तात्पर्य हुआ मेरे घर के आसपास राक्षस गुजरते रहते हैं। क्या रहते हैं? गुजरते रहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन आया है एल्वियोलाई में, वायु कोशिका में, तो इसके आसपास न रेशा रहता है। वहाँ रेशा है, देखिए थोड़ा सा फिगर एगो हम न, एगो जो है एगो क्या हो कैसे दिख रहा है? फूलझड़ी का एगो पत्ता ऐसे गोल करके हम यहाँ किए। देखिए यहाँ O2 लिखे है ना, एकरा में क्या आया है? O2 आया है। तो O2 उसके आसपास में रेशा ऐसे एकदम ऐसे सटा रहता है ना, ओकरा में जुड़ा रहता है। जैसे देखिए ये मेरा एगो फूलझड़ी का एगो पत्ता तोड़ लिए, ये रेशा समझ ऐसे सटा रहता है। एकरा से क्या रहता है? सटा, ना कि एकदम बिल रहता है और एकदम घुस जाता।
सटा रहता है। अपने हिस्से से स्रव के स्रव ऑक्सीजन इधर से इसमें घुसता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुसता है, ठीक ना। इधर उधर विसरण क्रिया, प्रासरण क्रिया, ये सब क्रिया के द्वारा एकरा में अवागमन होते रहता है। तो ऑक्सीजन से हेकरा में क्या बहता है, आप जानते हैं हेकरा में क्या बहता है? एकरा में रक्त बहता है। क्या बहता है? रक्त बहता है। और जैसे रक्त बहेगा तो होकरा में कार्बन क्या हो, हीमोग्लोबिन। रक्त में क्या रहता है बोलिए तो? हीमोग्लोबिन। कुछ जगह रक्त का रंग लाल क्यों, तो क्या बोलिएगा? हीमोग्लोबिन। तो हेकरा में क्या रहता है बोलिए? हीमोग्लोबिन। जैसे ही वायु कोष्ठिकम क्या आया है अभी तक बोलिए तो? ऑक्सीजन आया नहीं आया है आरो, लेकिन ऑक्सीजन जो आया वायु कोष्ठिकम में गोलकाबला में है, तो गोलका है, दिख न रहा गोलकाबला में, हेकरा में आया ना ऑक्सीजन, और उसके आसपास से ही रास्ता जुटा रहता है, रास्ता में खून बहता है। क्या बहता है? खून बहता। और खून में जब खून बहेगा तो खून का रंग लाल क्यों होता है बोलिए तो? हीमोग्लोबिन के कारण। अब वो हीमोग्लोबिन पता है क्या करेगा? जैसे बोलेगा बैठ, तो बैठ, केकरा पता है? ऑक्सीजन को बोलेगा तो बैठ हमरो ट्रैक्टर पर। क्या बोलेगा? तुम बैठ मेरे ट्रैक्टर पर। अब बैठाया हमारा ट्रैक्टर पर, तुरंत इस शरीर के विभिन्न भागों में कोशिका, नहीं बोले हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है कि नहीं होता? अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता। सब जगह ग्लूकोज है। आप तुरंत बैठाएगा ऑक्सीजन, होकर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। हीमोग्लोबिन न लेके जा रहा है, केकरा लेके जा रहा है बोलिए तो? ऑक्सीजन को। एकरा बोल देते हैं, पता है क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोल देते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जा रहा है, गया कुछ दूर के बाद अब कहाँ पहुँच गया? कोशिका में पहुँच गया। और जन है कोशिका में पहुँचेगा तुरंत हाइब्लास्टम हो जाएगा। देखिए वहाँ पहुँचा दिया, बोले हीमोग्लोबिन नहीं पहुँच जाता कोशिका के पास है। देखिए हम आपके घर के पास आए और सर आपका सामान आ गया, आप उतरिएगा, हम सीधा चल देंगे। इधर होगा तो और कुछ होगा, हम इधर ओवरलोड करेंगे फिर चल देंगे। तो ऑक्सीजन को उतार देता है कोशिका के सामने, ओकरा बोलता है जो तुम जाओ। वो अंदर गया, अब क्रिया करेगा तो उधर फालतू सब चीज बनता है, कहता है कि तुम बैठ जाओ मेरे ट्रैक्टर पर, तुमको बाहर कर देंगे। अब जैसे तब फालतू चीज जैसे ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा, ग्लूकोज के साथ मिलेगा, तो है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फालतू चीज में बनाया है। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? हीमोग्लोबिन कहेगा। जैसे ऑक्सीजन आया था ना, वैसे आप बैठिए तो मेरे समझ न रहे हैं। और उसके बाद बोलेगा चलिए जैसे हम लेके आए थे वहाँ पहुँचा देंगे। तो यहाँ फिर ऐसे जो है ना ऐसे गोलकाबला ओकरा में पहुँचा देगा। क्या कौन चीज पहुँचा देगा बोलिए तो? कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा देगा। पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड भैया जैसे आया था वैसे है दली, फिर ई दली, ऐसे होके कहाँ चल जाएगा? बाहर चल जाएगा। तो आप बताइए आपको समझ में आया श्वसन क्रिया आया कि ना आया? आप देखिए जब श्वसन का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कोशिकाओं तक जाना, एक पता है क्या बोल देते हैं? प्रच्छवास बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रच्छवास। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कोशिकाओं तक पहुंचना क्या कहलाता है पता है? प्रच्छवास कहलाता है। और उसके बाद जैसे जो है ऑक्सीजन किससे हो? ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस कोशिकाओं से लेकर नोक से लेकर बाहर तक निकालने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं पता है? प्रच्छवास और उच्छ्वास बोल देंगे। क्या बोल देंगे? उच्छ्वास बोल देंगे। जब निकालेंगे तो उच्छ्वास, और जब अंदर जाएगा तो प्रच्छवास। अच्छा हम बोल देंगे प्रच्छवास में कार्बन डाइऑक्साइड कर जाता वो है हल्का फल्का मात्रा, लेकिन कौन किसका आता है? ऑक्सीजन निकलता है के बोलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड। उच्छ्वास प्रच्छवास समझ में आया? और एगो बात ध्यान समझिएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या आता है? तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कोशिकाओं तक जाना ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कार्य। किसका कार्य? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कार्य। और हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर बाहर निकलने को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का कार्य। किसका काम? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो आप समझ गए। एक बार इसको आप पढ़ लीजिए, आप ध्यान से। आए देखिए थोड़ा सा एक और बात आपको नहीं बता। आए देखिए थोड़ा सा ऐसे श्वसन किया आप। जब गैस अंदर आया ना, जब गैस अंदर आया तो आपका एगो जो है फेफड़ा रहता है ना, फेफड़ा के नीचे डायफ्राम रहता है। क्या रहता है? डायफ्राम। फिर डायफ्राम क्या होता है? जैसे आप गैस लेते हैं नीचे तब फेफड़ा में आता है, फेफड़ा फूलता है, तब डायफ्राम आपका नीचे हो जाएगा। डायफ्राम आपका क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। और जैसे आप ऐसे छोड़िए
तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर। हम तो मुंह दली निकाले, नोक दली निकलता है, तो डायफ्राम क्या हो जाएगा? ऊपर। वो जगह की गैस जब आप अंदर करते हैं तो डायफ्राम नीचे आता है कि ऊपर जाता है? नीचे आता है। और जैसे आप गैस ऊपर कीजिएगा तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हेकरे से आता से हम गैस छोड़ते हैं और लेते हैं, छोड़ते हैं, थोड़ा सा मदद करता है, हेल्प करता है। पता है कभी कभी चलते उलटे केकरो देखे मरे हुए, चलते बुलते मर जाता है, घोलट जाता है, सांसें नहीं कम करता, उसका डायफ्राम टूट जाता है। उसका डायफ्राम क्या हो जाता है? टूट जाता है। और ये बेचारा पता है क्या मदद करता है? फेफड़ा का कहता है तो लड़ना हम है ना, सही सहारा आ जाता है श्वसन क्रिया में। ये डायफ्राम एक फेफड़ा ऐसे फूलना पचकना, जैसे फेफड़ा एकदम खींचेगा हवा को, फेफड़ा हवा को खींचेगा तो यही मदद करता है। डायफ्राम ऐसे ऐसे धकेलेगा तो हवा बाहर हो जाएगा, और डायफ्राम नीचे आएगा तो हवा अंदर आएगा। तो ये कभी कभी क्या होता है कि डायफ्राम टूट जाता है, डायफ्राम टूट जाता है, तब बेचारा चलते बुलते दुनिया छोड़ देता है। बेचारा चलते बुलते क्या करता है? दुनिया छोड़ देता है। और पता है और एगो आपको बात बताते हैं, महिलाओं में जब महिला गर्भवती हो जाती है तो जब प्रेग्नेंट केस में क्या होता है कि ये डायफ्राम ना ई तो बहुत बड़ा हो जाता है ना ई साइड, तो डायफ्राम क्या हो जाता है? डायफ्राम इसका सट जाता है। वो जो क्या होता है गर्भाशय, तो उसके साथ डायफ्राम कनेक्टेड सट जाता है, ठीक ना? तो डायफ्राम नहीं हिल पाता है, तो उस समय है फेफड़ा क्या ऐसे ऐसे करवाता है, फेफड़ा कैसे ऐसे ऐसे करता है, तो उस समय आपका ही पसली रहता है, पसली हड्डी समझते हैं, हड्डी ऐसे एकदम संरचना बना के रखता है, तो पसली की सहायता से, हड्डी की सहायता से आपका फेफड़ा ऐसे ऐसे करता है और ऑपरेशन क्रिया को संपादित करते हैं, ठीक ना? मिलेंगे जैसे देखिए आलू ई हो गया, डायफ्राम का काम बता दिए। बक्ष गुहा ई है, यहाँ पे हृदय रहता है, जब खाली आत्मा बोले ना है एक बोलते हैं बक्ष गुहा। क्या बोलते हैं? बक्ष गुहा। इसका क्या समझाइए दिए ब्रोंकियोल समझ में आया कि नहीं आया? सब समझ में आया होगा। एक तरह से पढ़िए आप। नोक में सर, नोक में क्या क्या रहता है? नोक में बाल रहता है। क्या क्या रहता है? बाल रहता है। कभी कभी ओकरा में पता है चिपचिपा पदार्थ रहता है, आप लोग समझते होंगे ओकरा क्या करते हैं अपनी भाषा में, लेकिन अपनी भाषा में नहीं समझते हैं। तो किताबी भाषा में क्या बोलते हैं ओकरा पता है? सलेस्मा बोलते हैं, या क्या बोल देते हैं? ये सुनिए ना, दिमाग में याद नहीं आ रहा, तब सलेस्मा बोलते हैं। क्या बोल? म्यूकस, म्यूकस या सलेस्मा, क्या बोलेंगे? म्यूकस या सलेस्मा। देखिए उसका काम क्या आता है? भगवान और फुर्सत में ओकरा बनाया है चिपचिपा। आपको लगता है अगर समय समय पे हम जब बाहर कर रहे हैं और नहीं उसमें गंदगी जो आप श्वसन करते हैं ना, तो गंदगी जाके ओकरा में चिपक जाता है, वही बनाया है। तो एक और नोक में बाल सब दे दिया, बाल दे दिया सुरंग में, ताकि ओकरा में हवा जो है गैस सब जाए और ओकरा में धूलकन पड़े ना तो ओकरा रोक रखे, ओकरा कौन करे? रोक के। इसीलिए है जैसे देखिए नोक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग है कि नहीं है? कि श्वसन एक रेस करता है, प्रारंभिक भाग है ना, बोलते नोक कैसे श्वसन करता है? नोक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक भाग होता है जिसमें दो छिद्र पाया जाता है। दो छिद्र पाया जाता है, तीन गो दो छिद्र छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। हवा को क्या करते हैं? अंदर करते हैं। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है? बाल पाया जाता है, बाल पाया जाता है। अब बाल पाया जाता है, ठीक ना? जो हानिकारक जीवाणुओं को एवं धूलकणों को अंदर जाने से क्या करता है? समझाए कि नहीं समझाए? आप देखिए उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा ना तो ये होता है, देखिए क्या लिखा है? नसा का पार्ट। नसा का पार्ट ऐसे कभी हाथ फाड़ के देखिएगा, ऐसे एकदम वहाँ पे दोनों रास्ता जिस जगह पे कनेक्टेड रहता है उसे बोलते हैं नसा का पार्ट। क्या बोलते हैं? नसा का पार्ट। तो है जैसे देखिए फिर क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी को हिंदी में बोल देते हैं फायरिंग। क्या होता है? नसा गुहा के आगे वाला गुहागार संरचना को ग्रसनी कहा जाता है। नसा गुहा जैसे थोड़ा सा नीचे आइएगा ना, ऐसे है ई वाला जगह पे, यहाँ पे क्या बोल देंगे? ग्रसनी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ग्रसनी। में कुछ सुना है? स्वर नली क्या है? स्वर नली को बोलते हैं ट्रकिया। कौन सी बोलते हैं? देखिए ग्रसनी के पीछे और चौड़ी, ग्रसनी के पीछे ये है कि आगे पीछे ना, ग्रसनी के पीछे कहाँ है? ग्रसनी के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है जिसे स्वर नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर नली कहा जाता है या ट्रकिया। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसे आवाज का क्या कहा जाता है? केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ग्रसनी जिस छिद्र द्वारा लैरिंक्स में खुलता है और स्वर नली आने के पहले है, देखिए सिटी बताए सिटी का क्या नाम है? स्वरियन बताए ना, ठीक है।
तो क्या होता है, खुलता है, उसे ग्लोटिस कहा जाता है। ग्लोटिस के आसपास में एक ढक्कन रहता है, जिसका क्या बोल देते हैं, देखिए एपिग्लोटिस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एपिग्लोटिस बोल देते हैं। ये को पढ़िएगा, आपको सब समझ में आएगा। जिसका कम भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकना होता है, जिसका कम भोजन को श्वसन नली में जाने से क्या होता है, रोकना होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकाई आता है। ब्रोंकाई बोले ना, स्वर नली ऐसे दो भाग में बढ़ जाता है, बढ़ता है ना, उसका बोलते हैं ब्रोंकाई। स्वर नली बक्ष गुहा में है, कौन गुहा, यही ना बोलते हैं बक्ष गुहा। बक्ष गुहा में आके दो भागों में बढ़ जाता है। डायफ्राम के नीचे वाला भाग को बोलते हैं उदर गुहा। कौन गुहा, उदर गुहा, उदर गुहा, उदर गुहा। उदर मतलब पेट, पेटे है, यहाँ पे पेट सवार चोटी हम सब रहता है, बोलते हैं ऊपर वाला बक्ष गुहा, ठीक है। तो बक्ष गुहा में दो भाग में बढ़ जाता है, जैसे हम क्या बोल देंगे, ब्रोंकाई बोल देंगे। स्वर नली बक्ष गुहा में दो भागों में आके बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई या श्वसनी कहा जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। प्रत्येक भाग में एक फेफड़ा जुड़ा रहता है। प्रत्येक भाग में क्या रहता है, एक फेफड़ा जुड़ा रहता है। इतना आप लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में फुल नंबर देगा, फुल में फुल नंबर देगा। थोड़ा सा हाइट देख लीजिए, जो बताए ना एक बार ध्यान से देखिएगा। पहले हवा कहाँ घुसता है, बोलिए तो नसा में। फिर हवा नसा वहाँ से नसा कपाट में जाता, कहाँ जाता है, नसा कपाट में। कभी हाथ फाड़ के महसूस कीजिएगा नसा कपाट कहाँ होता है, ऐसा दिखेगा, दोनों छेद खाई जगह, वो सब प्लेटफॉर्म जगह को ही बोल देते हैं नसा कपाट, नसा कपाट। और उसके बाद क्या आता है, ग्रसनी आता है। नसा कपाट से कहा जाएगा ग्रसनी में। और ग्रसनी के बाद लाइरिंग, जैसा हम बोलते हैं स्वर यंत्र, क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। लाइरिंग में आता है। लाइरिंग के बाद कहाँ जाता है, बोलिए तो श्वसन नली में है, नहीं दिख रहा। लाइरिंग के बाद श्वसन नली में, और श्वसन नली के बाद है जो रास्ता से इधर इधर बोलते हैं ब्रोंकाई या श्वसनी, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। उसके बाद ब्रोंकियोल्स में जाता है, कहाँ जाता है, ब्रोंकियोल्स में जाता है। श्वसनी काय बोल देंगे, क्या बोल देंगे, श्वसनी काय। और श्वसनी काय के बाद वायु कोशिका में, और वायु कोशिका से पता है कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है। कहाँ जाता है, कोशिका में जाता है, लिख लीजिए, कोशिका में जाता है। अच्छा आप बताइएगा, कोशिका में किस भाग में यह श्वसन क्रिया संपादित होती है, बताओ। हम नहीं बताए थे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, बता चुके